औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम व्यूअर्स को सलाम पेश करता हूँ। मेरी तरफ़ से सबको अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अल्लाह खुश व खुर्म रखे। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फ़रमाए। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ की वो दूँगा टिप्स। एक छोटा सा जो है ना वो वीडियो बनाने की भी ज़रूरत महसूस की कि सर्दियों में सबसे बड़ा जो मसला होता है वो होता है कि मसला ये होता है कि तमाम जो है वो मर्द हों या औरतें हों, बच्चे हों, तो सब के जो है ना वो पाँव जो एड़ियाँ वो ख़राब हो जाती हैं। मैंने देखा है कुछ लोग ऐसे ही मैंने देखे हैं, अपने तजर्बे मेरे आए हैं कि जिनकी एड़ियाँ ख़राब इतनी ज़्यादा हो गई कि उनके पाँव से खून तक जो है ना वो रसना शुरू हो गया। तो ज़्यादा पाँव ख़राब हो जाए तो चलना फिरना ही मुश्किल हो जाता है। तो मैंने ज़रूरत महसूस की कि क्यों ना आपको एक ऐसी टिप्स दूँ, ऐसा जो है ना छोटी सी टोटका दूँ जिसके आपके जो पाँव की एड़ियाँ जो बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाएं, ठीक हो जाएं, सर्दियों में ख़राब भी ना हो, खून भी ना निकले, और आप जो अब इस्तेमाल करेंगे तो मुझे दुआएं देंगे। तो उसके लिए जो मैंने लिया है, ये मैंने छोटा सा बाउल लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा जो है ना वो ऑयल डाल दिया, आधा कप के करीब। हमें थोड़ा सी ज़रूरत थी आपको सिखाने के लिए, तो वो मैंने आधा कप जो है ना वो सरसों का ऑयल लिया। इसमें सरसों का ऑयल को कैसे बनाना है कि आपने इसको हल्की आंच के ऊपर गर्म होने देना है, ठीक है। जब ये गर्म हो जाए तो फिर आपने इसके अंदर आम जो चीज़ मिलती है वो हमारे सब घरों में होती है, वो साबुन होता है। साबुन वो नहाने वाला साबुन नहीं, जो कपड़े धोने वाला साबुन होता है, उसको लेने और इस तरह उसके छोटे छोटे आपने पीस काट लेने। ये देखें, ठीक है। छोटे छोटे, बड़ा पीस डालेंगे तो वो मेल्ट होने में देर लगेगी, ये थोड़ी सी जल्दी हो जाएगा। जब ऑयल आपका गर्म हो जाए तो इस तरह के आपने पीस काट लेने और इसके अंदर आपने डाल देना है, ठीक है। जब ये मेल्ट हो जाए तो ये आपकी जो है ना रेसिपी तैयार हो जाएगी। पाँव पे आप लगाने हैं और फिर आपने मुझे दुआएं देना है कि मतलब है कि ये ज़बरदस्त किस्म की जो है ये रेसिपी आपने छोटे से टोटका समझें आप इसको, ये टोटका दिया है और इससे जो है ना हमने सर्दियाँ हमारी अच्छी गुजर गई हैं। इससे जो पाँव की जो एड़ियाँ होती हैं वो ज़बरदस्त साफ़ सुथरी हो जाती हैं, मतलब उसमें किसी भी तरह का कोई जो कट से आ जाते हैं वो कट वगैरह नहीं रहते हैं, बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। ऑयल हमारा जो है ना काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है, थोड़ा इंतज़ार करते हैं और गर्म हो जाए, फिर इसके अंदर जो है ना वो डालता हूँ मैं। ऑयल हमारा जो है ना ज़रूरत के मुताबिक गर्म हो गया। ऑयल को ना बॉयल नहीं आपने देना, जैसे पानी को बॉयल आता है इस तरह का बॉयल नहीं देना, बस इतना हो कि आप ऐसे हाथ लगाएं और आपको इसका जो है ना वो महसूस हो इसकी गर्मी। तो इसके अंदर वो ये कपड़े धोने वाला साबुन डाल देना अपने बड़े आराम से। ऑयल देखें, हाँ जी ठीक है। साबुन को हमने बिल्कुल साबुन के पकौड़े नहीं बनाने बल्कि इसको मेल्ट करना, आस्ता आस्ता आँच आपने बिल्कुल स्लो रखनी है, जिससे जो है ना आस्ता आस्ता मेल्ट हो जाएगा। आस्ता आस्ता हिलाते रहें आप इसको और ये इसके अंदर मेल्ट हो जाएगा। इस तरह हल्का हल्का अपने हाथ से हिलाते रहना, वो इसकी एक पेस्ट सा तैयार हो जाएगा। वो पेस्ट बड़ा काम का है। ये जो सर्दियों में एड़ियाँ वगैरह फट जाती हैं तो ये लगाने से बिल्कुल जो है ना वो नरम मुलायम हो जाती हैं, बिल्कुल आप समझे कि 0 मीटर हो जाती हैं। बाज़ार में तो तरह तरह की क्रीमें मिलती हैं एड़ियों के लिए। कुछ क्रीमों में कुछ लोगों के लिए वो ऐसा है कि ऐसे केमिकल होते हैं जो मतलब है कि उसे रिएक्शन कर जाते हैं, ठीक होने के बजाय और पाँव ख़राब हो जाते हैं। तो ये ऐसी मतलब है कि एक टोटका है जैसे आपके सब के लिए, मतलब इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपके पाँव को ख़राब करे, बल्कि इससे आपके पाँव बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। आप देखें इसकी इस तरह की सूरत हाल बननी शुरू हो जाती है, तो आस्ता आस्ता आपने इसको हिलाते रहना है। आँच आपने बहुत स्लो रखनी है, इस पर नहीं रखे, वरना जो ऑयल है वो जो भी बर्तन आप रखें उससे बाहर आने का होता है। आप देखें गौर से देखिए, इसके अंदर छोटे छोटे पीस हो गए उसके ना साबुन के, और साबुन की आपको खुशबू आएगी, मतलब इसके अंदर कोई और मसाले तो डाले नहीं, जिसकी आए साबुन की आपको इसकी अच्छी सी स्मेल आएगी। इस तरह की आपका पेस्ट तैयार होना शुरू हो जाएगा। बस आपने मुसलसल इसको आस्ता आस्ता हिलाते रहना है। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जो है ना ये आप देखें, ये इस तरह की जो है ना करीम जो तैयार हो जाएगी। इसमें 5-7 मिनट लगेंगे हल्की आंच के ऊपर, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दियों में जो है ना ये हर घर की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।